मेरे समाधि स्थल इस महेंद्र पर्वत पर ये विक्षोभ कैसा, ये अखंड भूमंडल धूल धूल से क्यों है? ये मेघ प्रलयकारी गर्जना क्यों कर रहे? इन नवचरों के कलरव में गरुड़ क्रंदन कैसा? ये सकल जीव जंतु इतने व्याकुल क्यों है? पृथ्वी पर गए उथल पुथल कैसा? इन पर्वतों के हिलने से भयंकर विनाश क्यों हो रहा? अवश्य ही कुछ अनर्थ घटित हुआ है। मैं अविलंब अपनी अखंड समाधि द्वारा इसका पता करता हूं। देखूं तो तो ये बात है उस रघुनानी मिथिला नरेश जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया है और स्वयंवर में दूर दूर के धूर्त छलिए और अन्यायी राजा राजकुमारों ने प्रतिभाग किया है। अनर्थ घोर अनर्थ घनघोर रसातल फूट गया, वन में सिंह दहाड़ उठे, अवनी तल का सुख लूट गया। अब जान लियो मिथिलापुर में गुरचाव कर टूट गया। कभी धर्म चलो रघुनंदन का, अब ध्यान समाधि से छूट गया। मैंने तो तुझे एक न्याय परायण धर्मनिष्ठ और सद्भावी भूपाल समझा था, लेकिन तू तो बहुत अन्यायी निकला है। मेरे गुरुदेव के धनुष का खंडन कराने वाले मूर्ख मैं आ रहा हूं। अरे हिमालय की तराई में बसने वाला जनक, तेरी ये नगरी इस भूतल से जितनी ऊंची है उतनी ही नीचे कर दूंगा। अरे तूने तो सभ्यता का प्रथम अध्याय बुला दिया, किंतु सभ्यता और संस्कार के ये पाठ तुझे मैं सिखाऊंगा। जनक मैं आ रहा हूं। शिव शास्त्र ही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया मृत्यु को अपनी नगर में? अखंड बाल ब्रह्मचारी वीर है, कौन निशंक हुआ वीर विश्व भर में? बीते अखंड वर्ष निक्षत्री जमीन को आया न कोई लाल छत्री समर में। कभी घर अब कैसे हो ना जब रेणुका कुमार ने तूने तो अपने मृत्यु को आमंत्रण दे दिया। जनक मैं आ रहा हूं। उलट दूंगा मैं मिथिला को, न बल की देर लाऊंगा। मचाकर क्रांति भूतल में जगत का बल उठाऊंगा। मतवा गए वो देखे थावर पर से ही पड़ेंगे जान के। पहन पोशाक शेरों की बनेगी दर है अन्यायी। स्वयं जाकर मैं परसे से करूंगा खूब महंगाई।
कर। हाँ। देखिए कल्याण मजदूर अखंड सौभाग्यवती भव। अरे ऋषिराज आप आप और यहाँ आप सकुशल तो है ना? हाँ मुनि श्रेष्ठ। और आपके संग ये दो सुकुमार कौन हैं? ये मुनि श्रेष्ठ, ये अयोध्या के राजा जनक के, अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम और उनका छोटा भाई लक्ष्मण। यशस्वी भव। हे जनक, ये तुम्हारे राजसभा में इतनी चहल पहल और इन मूर्खों का जमघट कैसा? मैंने प्रण किया था जो इस धनुष को तोड़ेगा वह सीता के साथ विवाह करेगा। धनुष, धनुष का भंजन और यही स्वयंवर का आधार। रिवॉल्ट! मेरे गुरुदेव के धनुष को जय अपमान। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। आपके आशीर्वाद स्वरूप इस महान प्रतापी धनुष की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका, किंतु हाँ इस दुष्ट व्यक्ति का प्रतिशोध लूंगा। अब प्रतिकार होगा, प्रतिकार। हे जनक, तेरे इस राजसभा में मेरे परम नाराज महादेव के इस महान धनुष को खंडित करने का जिसने दुस्साहस किया है उसे शीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा यहाँ उपस्थित प्रत्येक को मस्तक विहीन कर दूंगा। बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट पलट दूंगा। कह जनक, धनुष ने तोड़ा फेंक दिखाओ पूर्ण ताजू। राजू नाथ संपदन बंचन धारा, होय गोविंद दास तुम्हारा, आय सुदास कबीर तुझे। हे बुझार, इस महान धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही हो सकता है। अतः उस सेवक के लिए क्या है आप मुझसे कहिए। क्या कहा? दास की ऐसी दृष्टा पर सेवक सो जो करे सेवकाई और करनी करिया लड़ाई। सुनो राम, जय शिव तुम तोरा सहज बाह संसार मोरा। सो दिल गाओ बिहारी समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न हंस ऋषि कीर्ति गोसाई। यही धन बल ममता के हेतु। हे मुनिराज, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? धनु ही संत पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख, तू अपने बालपन में खेलने वाले धनु ही की तुलना महादेव के इस प्रतापी धनुष से करता है जिसकी महानता ये सारा संसार जानता है।
सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जुंग धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनिराज, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ वहां में? इसे तो श्री रामचंद्र ने देखा और ये टूट गया, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। सच सुना उस भाव न बोला, अरे बोली बढ़ो नहीं तो ही केवल मुनि जन जाना ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदग्ध छत्री कुल को ही, भोजबल भूमि भूमि विनुकीनी, विपुल बाल रह देवन दीनी, सहस्र बाल भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महीस की कार, गर्भन के अर्भक तलन, परसु मोर अति घोर, ये मूर्ख, क्या तूने मुझे मार एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है? अरे मैंने अपनी भुजाओं के बल पे अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, अपने इसी कुठार से सहस्रबार की भुजाओं का त्याग किया है, और जीते हुए भूभाग को ब्राह्मणों को दान करती है। क्या तू मेरे पराक्रम से अनभिज्ञ है? अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारो, शहर उड़ावन फूक पहाड़ो, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाहि, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृग सब समझ जनेव विलोकी, जो कछु कहो सहाउ सुरोकी, सुर महिसुर हर जन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही, बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापर्य तुम्हारे, कोटि कुलेशम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनुबान कुठारा, जो विलोकी अनुचित कहूं समहु महामुनि दे। मुनिराज, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपके तर्जनी मात्र दिखाने से मुरझा जाएगी। मुनिराज, मैं आपको विप्र समझकर बार बार बचा रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता और ब्राह्मण पर वीरता नहीं दिखाई जाती, उन्हें मारने से पाप लगता है। मुनिराज, अगर मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ मुझे क्षमा कीजिएगा। गौर से सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निष्कुल घातक, वान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबदा शंकु, काल कमल होई क्षण माही, कहूं पुकार खोल मोहि नाही, तुम हट कहूं जो चाहूं बारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। तेरी राज, ये बालक तो अत्यंत ही दृष्ट एवं कुरक्ति है, ये शीघ्र ही काल का त्रास हो जाएगा। यदि आप इसके प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो इसे समझाइए, इसे मेरे पंथ तथा पराक्रम के विषय में परिचित कराइए। कौन कहो मनुष्य तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, आपन मुंह तुम मापन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष पुनि कछु कहूं, जनि ऋषि रोग दुसह दुख सहूं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, दारी देत न पावं शोभा, सुर समर करने करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कठई प्रताप, तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहिलाग बुलावा। मुनिराज, आपके सुजस का वर्णन कौन कर सकता है? आप अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा बार बार कर रहे हैं। अगर आपके मन में अभी भी संतोष व्याप्त ना हुआ हो तो कुछ और कह लीजिए, मैं अपने क्रोध को रोककर उसे भी सह लूंगा। मुनिराज, क्या आपको क्या नहीं कि सच्चे योद्धा सच में युद्ध करते हैं, कायर की भांति अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते। अपने जीवा पर नियंत्रण रखो, तो कदाचित मेरे क्रोधाग्नि के तेज से परिचित नहीं, अन्यथा ये दुस्साहस नहीं करता। और हाँ, अब जनी दे दोष मही लोगु, कछुआ दीपा लखपत जोगु, बाल विलोक की बहुत मैं बाचा, अब है मरण हार भाषाचा। अब मुझे कोई दोष न देना, अरे ये मूर्ख को वध करने योग्य है। मैं इसे बालक समझकर बार बार क्षमा करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन ये मूर्ख, ये तो यमलोक जाने को आतुर है। बाल दोष गुण गणहीन साधु, हे मुनि श्रेष्ठ, बालकों के ऐसे अपराध को क्षमा कर दिया जाता है। आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए मुनि श्रेष्ठ। उठाओ मैं अकलंद कोही, आगे अपराधी गुणद्रोही, उतर दे छोड़ो फिर मारे, केवल कार से नसीब तुम्हारे,
न तो नहीं काटी कुठार कठोरे गुरही गुरड़ हो देव सब धोरे ऋषिराज केवल आपके प्रेम बस इस दुष्ट को छोड़ रहा हूँ अन्यथा इसके इस अपराध के लिए मैं अभी अपने इस कठोर कुठार से इसे काट कर अपने गुरुदेव की ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। कौन कहूं मैं शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मुनिराज, आपके शील का वर्णन कौन कर सकता है। माता पिता उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोचन हम रहु माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देहु मैं थैली खोली। मुनिराज, आपके शील से कौन परिचित नहीं है। माता और पिता के गुरु के ऋण से आप पहले ही मुक्त हो चुके हैं। शेष रहा गुरु का ऋण, जो आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप किसी हिसाब करने वाले को बुला दीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा। भृगवर परसु बेकावई मोही, विप्र विचार बचहु निपदोही। मिले न कहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता करहि के बाड़े। मुनिराज, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको विप्र समझकर क्षमा कर रहा हूँ। लगता है आपको कभी युद्ध में सच्चा योद्धा नहीं मिला। अब बड़े देवता घर के ही प्रतीत होते हैं। राम तोर खाता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही। काल कूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरण ताही। नीच नीच संदेख न मोही। हे राम, ये तेरा अनस अत्यंत ही धृष्ट एवं पापी है। अरे शरीर से तो गौर वर्ण का है, किंतु हृदय का काला। ये तेरी तरफ शीलवान क्यों नहीं। क्या इस नीच को मुझसे भय नहीं बताओ। नाथ करह बालक पर छोहू, सूत दूत मुख करियर को। जब पर कट प्रभाव न जाना, तो की बराबर करत आना। जब लंका कछ बचकर करही, गुरु की मात मोद मन भरही। करिय की भाष सेवक जानी, तुम समशील धीर गुण ज्ञानी। हे नाथ, अगर इस नासमझ को आपके बल वैभव स्वभाव प्रभाव के बारे में पता रहता तो यह क्या थी बराबरी करने का तो साहस करता। हे नाथ, इसे बच्चा जानकर क्षमा कर दीजिए। बचम विचार बंध लगो तोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे। विश्व रस भरा कनक घटी जैसे। हे राम, मैं इसे तेरा अनंत समझकर छोड़ रहा। अरे ये शरीर से तो आकर्षक है, किंतु हृदय से इस प्रकार दूषित, मानो किसी अमृत कलश में रखा हुआ कोई विषरस। तुम इसे समझाते क्यों नहीं। सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। हे मुनिराज, क्रोध पाप का मूल होता है। अब क्रोध निस्तजी मुनिसा। मुनिराज, क्रोध को त्यागिए। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करी अब दाया। टूट चाप नहीं जुड़ी है रिसाने, बैठे वही है पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरी है कोई बड़े गुणी बुलाए। मुनिराज, आपके क्रोध करने से ये टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए, खड़े खड़े आपके चरण दुख रहे होंगे। सुनहु नाथ, तुम सहज सुजाना। बालक वचन करिए नहीं ताना। जब पर प्रभाव हो जाना, तब की बराबर करत आना। हे नाथ, अगर इससे आपके बारे में कुछ भी पता रहता कि बराबरी नहीं करता ना। हे राम, राम 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 कहूँ राम, जय ऋषि कैसे। अजब मनुज तो चिता वने से, एक कंठ कुठार नदीना। तो मैं का तो कर कीना, कर श्रवही हमने प्रवन।